लोकसभा का ये विंटर सेशन जो है वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि 8 दिसंबर को इसमें 10 घंटे की बैठक हुई है और सिर्फ एक बारे में डिस्कस हुआ है कि भाई वंदे मातरम के जो ऊपर जो पूरा उसका होल कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस हुआ है, जिसमें विपक्षी पार्टियां भी थी, हमारी एनडीए भी थी, प्राइम मिनिस्टर जी भी वहाँ पर उपलब्ध थे। तो ये जो डिस्कशन था वो इसलिए था क्योंकि 1937 में जो है वो वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से, अनाउंसिंग राइट। मुझे उनका नाम उतना मतलब लेने में जबान थोड़ी ना टंग ट्विस्टर लग रही है, इसलिए। तो ये उन्होंने लिखा हुआ था और ये उन्होंने 1937 में लिखा था। अब ये जो विंटर सेशन हुआ है यहाँ पर ये बात हुई है कि इसमें से जो कुछ पंक्तियां हटाई गई थी उस वक्त के दौरान उन्हें दोबारा रिस्टोर किया जाए। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा ऐसा है कि जब 1937 में उन्होंने इस तरीके का जो वंदे मातरम लिखा था, उस वक्त इसमें कई सारी ऐसी लाइन थी जिसे उस वक्त के दौरान से हटा दिया गया था। जैसे कि इसमें कई सारी बातें एक्स्ट्रा बताई गई थी कि भारत एक दुर्गा जी का मतलब एक दुर्गा जी के अवतार में है जिसके हाथों में तलवारें हैं। तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग थी और जो उस तरीके के मतलब दूसरे धर्म के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये इस तरीके के नहीं चलेंगे, ये धार्मिक एक रिजेम्बलेंस आ रहा है इसके अंदर। तो उस वक्त में ये लाइन हटा दी गई थी। तो उसको लेकर लोकसभा में 10 घंटे की एक जो है बातचीत हुई है, जिसमें सारी पार्टियां अवेलेबल थी और उन्होंने बहुत एक पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि 10 घंटे की बैठक इसके लिए जरूरी भी थी। बट फिर भी अगर ये एक देश के लिए मैटर करता है कि ये एक जो वंदे मातरम जितना एक प्रीशियस जो एक लोकगीत है, मैं इसे कहूंगा राष्ट्रीय गान भी आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय गीत सॉरी। तो ये जो उसके लिए है तो ये अगर ठीक है, अगर इसमें कुछ काम की बातें नहीं करते तो जरूरी है, बाकी देश में और भी मुद्दे हैं। पर फिर भी जो मोटा मोटी हिसाब था वो इसके लिए ये था कि भाई कुछ लाइन उस वक्त के दौरान से इसमें हटा दी गई थी। और जो एनडीए है उसका ये कहना था कि भाई अब इसके अंदर वापस से हमें वो लाइंस ऐड करनी है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि नहीं, इससे तो धार्मिक रीजन जो है वो आहत हो जाएंगे और उन्हें ये बुरा लगेगा, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। क्योंकि उस वक्त भी जो ये लाइन थी वो बाकी धर्मों के हिसाब से थोड़ी सी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए उसे हटा दिया गया था। लाइन भी मैंने आपको बता दी है, कुछ ऐसी थी जिसमें भारत को दुर्गा रूपी अवतार बताया गया था जिसके हाथों में तलवारें हैं। अब आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी है वो इसको लेकर हमेशा ही विवाद करेगी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक भारत को दुर्गा रूपी अवतार बता रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो, मुझे चैनल के ऊपर बच्चों देनी चाहिए। इसके लिए मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं जाऊँगा, कौन सी कम्युनिटी थी, मैं नाम वगैरह नहीं लेने वाला, चूतिया नहीं मैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। और अब 10 घंटे की ये इसलिए क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो पूरा का पूरा ही हम जो है वो पुराने वाला जो सिस्टम था उसके अंदर जितने भी लाइन डिलीट की थी हम उसको रिसर्च करेंगे क्या क्या डिलीट हुआ था और वो हम वापस इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकते आप। उसके ऊपर 10 घंटे की बहस करना है। मैं ये लाइन मैंने रिपीट कर दी, बट मैं बताता हूँ जरूरी भी नहीं था। सच बता रहा हूँ, जरूरी भी नहीं था। और जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि भैया आप 10 घंटे के लिए ये सब कर रहे हो, आपको पता है कि आपके देश में इंडिगो का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है। कितने लोग ऐसे थे जिनकी शादी थी, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके परिवार में कोई जा चुका था, वो उसको आखिरी बार देख भी नहीं पाए। उन सारे मुद्दों को छोड़कर 10 घंटे की बहस करना कि भैया वंदे मातरम की पुरानी लाइन्स कौन लिखेंगे। अब देखो ठीक है यार, ये इंडिया है, यहाँ चलता है, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। जैसे 1937 में जब ये लिखा गया था तब आज उसके 150 साल पूरे हो गए। तो नेता लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अरे यार कुछ है तो नहीं, लोग यही कर लेते हैं, तो उन्होंने ये कर दिया। जबकि मेन मुद्दे के ऊपर कोई अभी तक खासा अपडेट नहीं है। इंडिगो को कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल रहे हैं, उनकी फ्लाइट डिले हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम फरवरी तक में ट्राई करेंगे, देखेंगे फिर हमारी फ्लाइट बराबर हो जाएगी। दूसरी अब ये यही बात है, वहां पर जो दूसरे लोग हैं वो ट्राई ये भी नहीं कर सकते कि वो किसी दूसरे प्लेन से अपनी बुकिंग करा ले, क्योंकि टिकट्स के प्राइस इतने हाई चले गए। इवन दो गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को देखकर इतना मैनेजमेंट में निकाला कि ठीक है बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन वो बाकी एयरलाइन सर्विस को ये बोल दिया कि भाई प्लीज इस वक्त तो लोगों की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, एक रिजनेबल रेट में अपना आप टिकट प्राइस रखो, टिकट फेयर रखो। लेकिन नहीं, बाकी कंपनियां बढ़ चढ़ के अपने टिकट का भाव ले रही है और सरकार इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। खाली वो ऊपर से कंपनी को नोटिस दे रहे हैं कि भैया तुम बराबर करो। अरे यार देखो, उस कंपनी से गलती हुई है, वो आजकल कंपनी से गलती हुई है, तो बहुत बड़ी गलती हुई है। टाइम पर अपने स्टाफ को अपडेट ना करना, और जो रूल निकले थे एयरलाइंस, जो मुझे याद नहीं एफडीसी कुछ बोलते हैं उसको, जो रूल निकले थे कि भाई आप पायलट से ज्यादा काम नहीं ले सकते, उनको आराम करना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है ना उनको बहुत सारे पायलट्स को देना था ताकि जो कुछ पायलट है उनको टाइम पर आराम मिल सके, वो लंबी यात्रा ज्यादा ना करें। लंबी यात्रा करने का मतलब है जो इंडिगो है उसका बेस मॉडल यही है कि भाई
कम स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम निकालना ताकि इंडिगो बजट में चले और उसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है इंडियन एयरलाइंस मतलब ना एविएशन में कि उसके साथ जब ये हुआ तो भैया ये बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। ठीक है? अभी 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 ये तो एक न्यूज़ है। अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो भारत में 17.5 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने कोई भी बातें नहीं की है इस पूरे सेशन के अंदर। और भी बहुत सारी न्यूज़ है बताने जाऊंगा शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी 10 मिनट का हो जाएगा और मैं बहुत ऑलमोस्ट 5 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ। तो वही बता रहा हूँ कि ठीक है आप वंदे मातरम को रिस्टोर करते हैं ठीक है लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दो यार। उनके ऊपर कौन करेगा? क्यों ये सब क्या चल रहा है? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा सेशन ही वेस्ट है। हो सकता है इसके कई लोगों के लिए अलग अलग मायने हो पर अगर आप एक यंग यंग यूथ के हिसाब से देखो जिसको फिलहाल तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है और वो अभी यूथ इंडिया यूथ की कंट्री है अब उसके हिसाब से फिर आप पूरा ही पूरा सेशन ही बेकार था मेरे हिसाब से तो कोई काम का नहीं था आप उसको दे रहे हो कि नहीं भाई हम इसको पुरानी लाइन रिस्टोर करेंगे ये बैकअप द होता है इसके लिए आप सेशन नहीं बुला सकते पूरा पूरा 150 साल पूरे में ठीक है चलता है लेकिन आप पूरा का पूरा सेशन बुला के 10 घंटे की बहस करें इसके ऊपर वो किसी भी हाल में जायज नहीं है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से अलग हो सकता है आपके लिए वंदे मातरम बहुत ज्यादा मैटर करता है इन सारी न्यूज से उन लोगों से भी ज्यादा मैटर करता है जो लोग अपने घर पर वक्त पर नहीं जा पाए। हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। सबके अपने अपने मैटर हैं सबके अपने अपने ओपिनियंस भी हैं। ये मेरा चैनल है जहाँ पर मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ और मेरे ख्याल से इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा स्वैप न्यूज। बस आओ स्वैप करो स्वैप मेरा स्वैप है ये वर्ड वर्ड ही मेरा एक बोलते ना जिगल है। हाँ, तो बस वैसा ही है सपने में सब करो और मेरा जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये पूरा का पूरा सेशन बर्बाद है कोई मतलब नहीं था। आप आए आपने 10 घंटे वेस्ट किए और आप चले गए बाकी लोग भी आए 10 घंटे वेस्ट किए चले गए कोई मतलब नहीं था आप खाली एक राष्ट्र गीत को आप खाली रिस्टोर करने की बात कर रहे थे जिसमें ये बताया गया था कि भारत दुर्गा रूपी होता है जिसके हाथों में तलवार है और दूसरा जो हमारे विपक्ष थे वो बोले थे कि नहीं भैया ये नहीं करना चाहिए ताकि हमारे देश में जो है स्टेबिलिटी बनी रहे बाकी धर्मों को कोई चोट ना पहुंचे बस इतना ही था। ये बातें वैसे भी की जा सकती थी आपको करंट टाइम के जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था लेकिन सरकार कर ही नहीं रही वो कर देंगे तो मुद्दे सॉल्व नहीं हो जाएंगे। ध्यान हटाओ राष्ट्र के बारे में धर्म के बारे में कुछ चीज लेके आओ और इस देश का युवा है ही चूतिया वह चूतिया साले तुम। और उसमें भी मैं कई लोग को देख रहा हूँ नहीं भाई हम तो रिस्टोर करेंगे कुछ बोल रहे हैं अरे यार रिस्टोर हो गया तो ये देश कहाँ जाएगा। तुम चूतिया हो साले पूरा का पूरा सेशन वेस्ट हो गया और तुमको पता भी नहीं चला। तो बस ये मेरा ओपिनियन है आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट हो सकता है आपके लिए राष्ट्रगीत के मायने अलग अलग हों मेरे लिए तो फिलहाल ये पूरा का पूरा सेशन वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में और चूतियों 30 दिन का मैंने चैनल लिया हुआ है कि मुझे ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाना है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरी देख ली है तो लाइक शेयर भी कर देना और अगर मेरे मत से तुम लोग संतुष्ट हो कि यानी भाई मैं सही बोल रहा हूँ हो सकता है मेरे ओपिनियन से तुम लोग थोड़ा रिलेट कर रहे हो तो वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिसे इन तरीके के मैटर्स को देखना हो बहुत आसान भाषा में जहाँ पर मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ हो सकता है मेरे ओपिनियन से एग्री ना हो लेकिन उसका शेयर जरूर करना। चलो बाय।